हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित जटिलों में केंद्रीय धातु आयन की संकरण अवस्था बताइए। हमें यौगिक दे रखा है CONH3 की होल 6 Cl3। ठीक है, हम पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं इस प्रश्न की। मुख्य अवधारणा में हमें देखना है कि जो भी हमें संकुल दे रखा है ना? तो संकुल कैसा यौगिक है? उपसह संयोजक। उपसह संयोजक यौगिकों की आकृति व संकरण कैसे निकालते हैं, और हमें संकरण निकाल करके केंद्रीय धातु परमाणु आकृति इसमें संकरण निकाल के बताना है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो हमारा CO है ना, इसका संकरण अवस्था क्या है। तो हमारे पास जो CO हमें जो यौगिक दे रखा है, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट है। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे निकालते हैं? CO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? देखिए कैसे निकालते हैं हम। जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, प्लस 6 गुणा में NH3 जो लिगेंड है वो हमारी इस पर आवेश होता है 0। ठीक है, उदासीन लिगेंड है। प्लस में कुल 3 Cl है, तो 3 गुणा -1, 1 Cl पर आवेश होता है -1 बराबर 0। कुल आवेश जितना भी है वो इसके बराबर में रखेंगे। यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो x का मान आएगा, और x का मान कितना आएगा? +3 आएगा, क्योंकि 3 ये जो है 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, और ये इस तरफ जा करके +3 हो जाएगा। तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, किसकी? कोबाल्ट की। यानी कि कोबाल्ट जो है हमारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विद्यमान है इस अणु। अब हम कोबाल्ट का विन्यास की बात करें तो कोबाल्ट का जो विन्यास है वो कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, और इसका विन्यास होता है 4s2 3d7। हम जानते हैं 4s2 3d7 अंतिम विन्यास की बात कर रहे हैं ना। इससे पहले का विन्यास भरा होता है, तो इसका विन्यास आर्गन तक पहले भरा होता है ना। आर्गन तक, यहाँ आर्गन तक भरा होता है, फिर 4s2 3d7 होता है। तो हमने पहले अगर CO का विन्यास लिख रहे हैं, अब ये है CO कोबाल्ट का विन्यास, और अब हमें किसका चाहिए? CO+3 का। तो CO+3 का विन्यास क्या हो जाएगा? 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकल जाएगा, 3d6 रह जाएगा। अब हम लिखते हैं कि CO+3 का विन्यास किसमें हम भर के देखते हैं। पहले हमने लगाया इसको 3d पहले आएगा, तो 3d के अंदर फिर 4s बनाया, फिर 4p बना दिया। ठीक है, इस तरीके से बनाना हमने को। और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास? कुल 6 इलेक्ट्रॉन। 3d में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भरते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारा 3d, ये हमारा 4s है, और ये हमारा 4p है। हम जानते हैं कि जो लिगेंड है इसमें उपस्थित लिगेंड है वो है NH3, और NH3 एक कैसी लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। NH3 प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने की वजह से युग्मन होगा किसका? जो भी 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अयुग्मित, उनका क्या हो जाएगा? युग्मन होगा। तो युग्मन होने के बाद में हमारे पास कैसा विन्यास बच जाएगा? हम विन्यास देख लेते हैं इसका। ये हमारा 4s है और ये हमारा 4p। ठीक है, ये 4p, ये 4s, ये 3d। अब देखो युग्मन कैसे होगा। युग्मन होने के बाद में ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, और हमें क्या करना है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है युग्मन होने के बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ युग्मित हो जाएगा। तो यहाँ पर तो युग्मन पड़ा हुआ ही है, यहाँ से यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ युग्मन हो जाएगा, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ युग्मित हो जाएगा। अब कितने खाली हो गए हैं? कितने कक्षक खाली हो गए? हमारे पास 2 कक्षक खाली हो गए। कितने हो गए? ये 2 कक्षक खाली हो गए। तो खाली खाली कक्षकों को हम यहाँ लिख लेते हैं सभी को।
ठीक है। तो हमारे पास खाली कक्षक जो कि हमें बंद कितने बनाने हैं ये देखो, पहले NH3 कितने हैं, 6 है। तो दो तो हमारे पास 3D के आ गए, ये वाले, एक ये, एक ये, ठीक। एक हमारे पास S वाला आ गया, 3 हो गए। और हमें कुल 6 बन चाहिए, तो 3 हमारे पास ये आ गए, तो कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारे पास एक S आ गया, एक, दो और 3 ये आ गए, ठीक। तो ये संकरण क्या हो गया, D2। अंदर का काम आ रहा है, 3D काम में आ रहा है, इसलिए पहले D आएगा, D2। एक S आ रहा है और 3 P आ रहे हैं, तो संकरण हो गया D2sp3। और जहां पर D2sp3 संकरण होता है उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। कैसी आकृति होती है, अष्टफलकीय होती है। तो हमें संकरण पता लग गया कैसा है, D2sp3। तो हमें संकरण ही पूछ रहा है कि संकरण क्या होगा, तो ये है हमारा D2sp3। ऐसे निकालना हमारे को, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।